अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अरूज फ़खर। आपको बताएं, रावलपिंडी के एक मुकामी होटल में अंजुमन गुलामान मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद बसिलसिला इस्तक़बाल रबीउल अव्वल मुनक़्क़िद हुआ। महफिल मिलाद में आशिकाने मोहम्मद वाले मोहम्मद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस्तक़बाल रबीउल अव्वल के सिलसिला महफिल मिलाद की तकरीब रावलपिंडी के एक मुकामी होटल में मुनक़्क़िद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी पीर शमशीर अली सियालवी नक्शबंदी ऑफ सरगोदा और पीर रईस अहमद नक्शबंदी आज़ाद कश्मीर ने नबी की आमद के उम्मत मुसलमा के लिए एक बहुत बड़ी नेमत करार दिया और कहा कि दुनिया और आखिरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक की मोहब्बत हमारी कामयाबी की ज़मानत है। और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक का छुट्टी के दिन भी म्यूनसिपल सर्विसेज का जायजा लेने के लिए मोहम्मदपुर दीवान समेत मुतअद्दिद शहरों का सरप्राइज विजिट करने पहुंच गए। मजीद क्या अपडेट है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद एमदानी से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक का छुट्टी के दिन म्यूनसिपल सर्विसेज का जायजा लेने के लिए मोहम्मदपुर दीवान समेत मुतअद्दिद शहरों का दौरा। इस मौके पर उन्होंने मोहम्मदपुर दीवान के दौरे के दौरान शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए और आज़ाद प्रेस क्लब मोहम्मदपुर दीवान के वफ्द मलिक मुजाहिद हुसैन भुअड़, गुलाम यासीन खान अहमदानी, चौधरी सुहेब डोगर, मतलूब अहमद गुपांग, मलिक शाहजहान भुअड़, जैद खान गुलफाद, मलिक सलीम भुअड़, आबिद फरीद खोखर, मोहम्मद शहबाज महार ने सदर आज़ाद प्रेस क्लब मोहम्मदपुर दीवान मोहम्मद रफ़ी खान किशकोरी की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक से मुलाकात की और शहर के बुनियादी मसाइल निकासी, आब कब्रिस्तान की 4 दीवारी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चालू करने और सीवरेज का हल करने और जनाजा गाह के कायम करने की तजवीज़ पेश की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने महकमा रेवेन्यू और जिला कौंसल राजनपुर को शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकाम जारी किए। उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए हुकूमत पंजाब के विजन को यकीनी बनाया जा रहा है। लोगों को रिलीफ की फराहमी अवालीन तरजीहात में शामिल है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर डॉक्टर जुल्करनैन सलीम और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। जी। और डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद आसिफ रजा ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदगान से अलविदाई मुलाकात की और मसाइल को उजागर करने और बामकसद और मस्बत अंदाज में रिपोर्टिंग पर इनका शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने कहा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जॉब का हिस्सा है। आज से बतौर डिप्टी कमिश्नर चनियोट का चार्ज छोड़ रहा हूँ। पौने 2 साल के अरसे में ज़िला की बेहतरी के लिए जो कर सकता था किया। लोगों के मसाइल को हल करके इन्हें भरपूर रिलीफ फराहम किया। चनियोट के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मोहब्बत करने वाले हैं और यहाँ गुजारा हुआ वक्त हमेशा याद रखूंगा। और जलालपुर पीरवाला वापटा एहलकारों की मुजरिमाना खामोशी मासूम बच्चों की जान ले सकती है। वापटा एहलकार हर महीने रीडिंग करने तो पहुंच जाते हैं मगर इनको ये जानलेवा खंबा नजर नहीं आता। जलालपुर पीरवाला वापटा एहलकारों की नाअहली ने मासूम बच्चों और जानवरों की जिंदगी खतरे में डाल ही दी। 7 मरला स्कीम में एक खंबे पर लातादाद मीटर और नंगी तारें ज़मीन पर लटकी हुई हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। पहले भी इस जगह पर एक बकरी खंबे पर लटकी हुई तार को चबाकर हलाक हो गई थी। महल्ले में रहने वालों का SDO साहब से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इन मासूम बच्चों पर और इस महल्ले पर रहने वालों पर रहम करें। आपको बताएं, इस्लामाबाद पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग एक शाम बल्दियाती उम्मीदवारों के नाम एक मीटिंग रखी गई, जिसमें कसीर तादाद में इस्लामाबाद भर से बल्दियाती नुमाइंदगान ने शिरकत की और चेयरमैन शफीकुर रहमान वराइच और जनरल सेक्रेटरी नाम और मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने बड़े जोश के साथ खतवात के लिए जमात का मंशूर सिर्फ खिदमत हल का अवामुन्नास की खिदमत करना था। हम पहले भी पूरी दुनिया के अंदर दुख इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। इस दफ़ा हमने अपनी जमात पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को सियासत में उतारा है और इक़्तिदार में आकर मुल्क को कौम की नुमाइंदगी अल्लाह और रसूल के अहकामात के मुताबिक करेंगे। और कराची मकली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सचल गोट में फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह सीनियर सहाफ़ी गुंबद प्रेस क्लब के सदर सफदर हस्तू ने किया। कैंप में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला सैकड़ों मरीजों को चेकअप और टेस्ट करने के बाद मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे A1 TV के नुमाइंदे सनाउल्लाह हिकरो की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मदद अली, चीफ मेडिकल ऑफिसर मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स मकली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट। जी तो अज जो असो प्रोग्राम जो सजो जनरल OPD असांजी, इन में सॼो असां फैसिलिटीज़ कयूं टोटल मेडिसिन आहिनि हर बीमारी जूं। ॿियो इहो आहे कि टेस्ट जेके आहिनि सभु थियनि थियूं। असांजो CBC बि हिन में थिए थी, शुगर बि थिए थी ऐं हिकिड़ो लिपिड प्रोफाइल बि थिए थो ऐं इहो बि असां फ्री ऑफ कास्ट कयो आहे।
इन खां पोइ जेको आहे सॼो डॉक्टर जेके चाइल्ड स्पेशलिस्ट असां वटि गायनोकोलॉजिस्ट वेठी आहे ऐं इन खां पोइ असांजो जेको आहे जनरल फिजिशियन वेठो आहे ऑर्थोपेडिक सर्जन वेठो आहे ऐं जेको आहे हिकिड़ो असांजो न्यूरो फिजिशियन वेठो आहे। त मुस्तक़िल असां चऊं था हिन इलाइक़े में इन हवाले सां असां पहिरियां बि हिते कैंप्स आयूं आहिनि जंहिंमें काफ़ी असांजी 200-250 पेशेंट असांजो जेको आहे सो काथो हूंदो आहे हमेशह। त अॼु बि असां पेशेंट इहो कयूं था सुबुह 10 बजे खां वठी वेठा आहियूं, शाम 4 बजे ताईं इंशाअल्लाह असां वेहंदासीं। थैंक यू वेरी मच। ही जेका अॼु जी फ्री मेडिकल कैंप अरेंज कई वई आहे इहा मकली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उमे फयाज़ मेमोरियल ट्रस्ट ऐं अमीर बख्श चंदा वेलफेयर ट्रस्ट ऐं एहसान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जे तरफ़ां अरेंज कई वई आहे। हिन में जेके आहिनि हिते जनरल पेशेंट ऐं गाइनी जा पेशेंट ऐं ॿारड़ा जेके आहिनि बीमार उहे अची चुका आहिनि। 100 जी तइदाद में पेशेंट अचनि था, जिते असां दवाउनि जो अरेंजमेंट कयो आहे, फ्री में ॾियूं था। स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूदु आहिनि ऐं कुझु ब्लड टेस्ट फ्री में कया वञनि था। बरसाति खां पोइ हिते काबनि जेके आहिनि बीमारियूं पाणी बीहण जे करे अॼुकल्ह मलेरिया ऐं डेंगी ॾाढो आम थी वियो आहे। इन खां सवाइ वायरल इन्फेक्शन तमामु घणा आहिनि ऐं महांगाई जी अव्हां ख़बर आहे त तमामु घणी महांगाई थी चुकी आहे। ग़रीब माण्हू जेके आहिनि दवाऊं वठी कोन था सघनि। इन करे मकली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जेको आहे सालनि खां मेडिकल ऐं हेल्थ ऐं एजुकेशन जे हवाले सां जेको थी करे अदा हिन कैंप खे शुरू थिए हाणे कुझु टाइम थी चुको आहे। तक़रीबन 100 खां मथे मरीज़ अची चुका आहिनि। असां हिते जेको अरेंजमेंट कयो आहे तक़रीबन 1000 खां मथे पेशेंट जो अरेंजमेंट करे चुका आहियूं दवाउनि जे हवाले सां। त जेतिरा बि पेशेंट ईंदा इंशाअल्लाह असां उन्हनि सभिनी खे एंटरटेन कंदासीं। हेल्थ केयर जे नाले सां अॼुकल्ह मशहूरु आहे, जेको हितां जो मशहूरु डॉक्टर मुमताज़ बलोच साहब हिते कामयाबी सां हिते 2 सालनि खां हलाए पियो थो। हिते जेको आहे न फ्री मेडिकल कैंप अॼु जेको आहे न आचर जो ॾींहुं आहे 1 तारीख़ हिते फ्री मेडिकल कैंप जो एतमाम कयो वियो आहे, जंहिंमें जेको आहे न जंहिंजे ताउन सां मकली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऐं ॿियो एहसान वेलफेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जे ताउन सां हिते वॾो एतमाम कयो वियो आहे, जंहिंमें जेको आहे न मुख़्तलिफ़ डॉक्टर्स हिते मिसाल हिते डॉक्टर महफरोज़ आहे गायनोकोलॉजिस्ट डाओजी। और डेरा अल्लाह यार पुलिस की अहम कार्रवाई, चोरी शुदा 18 तोला तलाई सोना बरामद। SHO थाना डेरा अल्लाह यार ने अपने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 7 तोला तलाई सोना बरामद करके मुतासरा खानदान के हवाले कर दिया। SHO डेरा अल्लाह यार जावेद अहमद खोसा ने कहा कि जराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। डेरा अल्लाह यार पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इलाके में अवाम की हिफाजत और मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए मुसलसल इकदाम जारी हैं। इनका कहना था कि शहरी पुलिस के साथ ताउन करें। अब रुक करते हैं जरवार का। जरवार के नवाही गांव यार मोहम्मद बुजदार की प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग गुज़िश्ता काफ़ी सालों से ज़बूहाली का शिकार है, जिसकी वजह से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस हवाले से A1 TV के नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। फ़खरुद्दीन बुजदार मज़ीद इनसे जानते हैं कि क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जरवार के नवाई गाँव यार मोहम्मद बुजदार की प्राइमरी स्कूल में, जहाँ पर 100 से ज़्यादा तलबा जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि एक असरा है जिसकी वजह से इस गाँव की जो तालीम है वो मुतासिर होने लगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इस स्कूल की जो बिल्डिंग है वो भी काफ़ी अरसे से ज़बून हाली का शिकार है, जिसकी वजह से स्कूल के जो तलबा और जो असरा हैं वो सरापा एहतजाज है। मजीद इनके साथ बात करते हैं, इनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि हमारे ये जो बच्चे हैं ना, ये आप देख सकते हैं 120 बच्चे हैं हमारी जो। और दूसरी बात यह है कि बिल्डिंग भी ज़बून है, आप देख सकते हैं, विजिट करें कि हमारे को जो है बिल्डिंग भी नहीं दी जाए और जो है टीचर भी दिए जाए, 4-5 टीचर दिए जाए। 120 बच्चे हैं। ये जो बच्चे हैं ना, आप देख सकते हैं आवारा घूम रहे हैं, उस्ताद नहीं है, एक टीचर है स्कूल में। स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको कितना अर्सा हो गया? ये तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हैं। अभी ज़बून है, हम दरखास्त दे दे के थक गए। तालीम अभी तक आपके पास कोई भी विजिट पे नहीं है? विजिट पे नहीं है। अभी जो बिल्डिंग मंजूर हुई है वो भी टेंडर मंजूर हुआ है, तो जो है ना बात करने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि अभी नहीं है, अब फिर चक्कर लगा के तालीम खाते के जो सेक्रेटरी है उधर भाग के थक गए। अभी देखो ना जरूरत है बच्चों को। डिप्टी कमिश्नर घोड़की से क्या मुतालबा करेंगे? हम ये मुतालबा करते हैं तालीम खाते डिप्टी कमिश्नर से और DC से कि हमारे को बिल्डिंग दी जाए और जो टीचर दिए जाए, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े ऑफिसर हो जाए, कोई जर्नल हो, कोई कर्नल हो, कोई वकील हो, कोई जज हो, ऐसे ऐसे जो है तालीम होगी तो आगे बढ़ेंगे ना। तालीम नहीं है तो हमारे को इस बिल्डिंग को 10 से कम 15 साल हो गए, कोई भी असर नहीं। हम आवाज़ करते करते थक गए हैं, कोई असर भी नहीं हो रहा। बजट आ रही है तो हड़प की जा रही है, कोई असर भी नहीं हुआ। बिल्डिंग की जो ज़बून हाल आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग कम से कम भी 15 साल हो चुके हैं,
इस बिल्डिंग को अभी तक नामुकम्मल हुई है और टेंडर जो है वो आ रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है काम कहाँ जा रहा है। अभी हम सेक्रेटरी तालीम, सूबाई वज़ीर तालीम, डिप्टी कमिश्नर घोटकी, DO घोटकी और TO प्राइमरी और AC जो है मीरपुर मातला से गुजारिश कर रहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ असातिज़ा मुकर्रर किए जाएँ और हमें अच्छी से अच्छी बिल्डिंग दी जाए, फर्नीचर दी जाए, जाके जो है हमारे बच्चे, हमारे गांव वाले जानवर न बने, एक अच्छे तालीम याफ्ता शहरी बने। जी बिल्कुल, आपने स्कूल के असातिज़ा और तलबा की बातें सुनी। उनका यही कहना है कि स्कूल में जो तलबा हैं वो 100 से ज़्यादा जो है तालीम हासिल कर रहे हैं और यहाँ पर एक असातिज़ा जिसकी वजह से इस गांव की जो तालीम है वो भी मुतासिर हो रही है। इसके अलावा स्कूल की जो बिल्डिंग है वो 10 से 15 साल से ज़बूनहाली का शिकार है और इन्होंने मुतालबा करते हुए वज़ीर आला सिंध DO घोटकी और डिप्टी कमिश्नर घोटकी से मुतालबा किया कि फिलहाल नोटिस लेकर इस स्कूल में जो असातिज़ा की जो कमी है वो भी पूरा करवा के दी जाए। इसके अलावा स्कूल की जो बिल्डिंग है वो भी दोबारा तामीर करवा के दी जाए, जैसे स्कूल में जो तालीम हासिल करें बच्चे वो मरीज मुश्किलात से बच सकें। कैमरा टीम के हमरा फखरुद्दीन बोजार, A1 TV न्यूज़, जरवार। अंजुमन ताजरान खिपरो का अहम इजलास। अंजुमन ताजरान खिपरो तालुका की नए अहदेदारों का चुनाव किया गया। जावेद आलम कायम खानी सदर मुंतखब। ताजर बरादरी की जानिब से एक अहम इजलास मुमताज़ गार्डन में मुंतखब हुआ जिसमें आल ताजर बरादरी ने शिरकत की इस मौका पर, जिसमें ताजरों की मुतफ़क्का राय से सदर जावेद आलम कायम खानी मुंतखब हुए, नायब सदर सावन हंगूरो। इसके अलावा मजदूर यूनियन का सदर खिपरो आलमगीर पठान और ताजर बरादरी को ऊदो नवाजा गया। इजलास के बाद नौ मुंतखब सदर जावेद आलम कायम खानी को MPA अली हसन हंगूर जो डॉक्टर खुशी राम ने मुबारकबाद दी और भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। और आपको बताएं, पुलिस मुकाबले के दौरान एक्टिव क्रिमिनल जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना ठट्टा की हदूद शाह मुराद लिंक रोड ठट्टा पर पुलिस और मुलजमान में फायरिंग का तबादले में एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शनाख्त कादिर वल्द इसहाक मिला रिहायशी प्राणी चलिया ठट्टा से हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम जिला ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में राहबरी, मोटरसाइकिल छीनने जैसे मुजाहिम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से पिस्टल भी बरामद। मुलजिम का मुकम्मल क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और केस की मजीद तफ्तीश जारी है। ठट्टा पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। और वो आपको बताएं, शहर सुल्तान के नवाही इलाका मौजू ब्लो सिंधलिया गवर्नमेंट हाई स्कूल बस्ती अल्लाह बख्श का NSB फंड गायब। जतोई के नवाही इलाके मौजू बलू सिंधलिया गवर्नमेंट हाई स्कूल बस्ती अल्लाह बख्श के हेड मास्टर यूनुस ने NSB फंड में लाखों के घपले करके ज्यादती इस्तेमाल में खर्च किए। मौजू ब्लू सिंधलिया के रिहायशी मुजाहिद ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि हेड मास्टर यूनुस काफ़ी अरसे से तैनात है लेकिन अक्सर औकात स्कूल से गैर हाजिर रहता है। स्कूल का 4-5 साल से NSB फंड करप्शन की नज़र हो रहा है। 2018 से लेकर 2024 तक इसका ऑडिट किया जाए। उन्होंने वज़ीर तालीम और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। और आपको बताएं, सजावल में पुलिस ने फेसबुक ID पर मौजूद शहरियों के खिलाफ नाजेबा पोस्ट रखने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में SHO सजावल आफ्ताब जागीरानी ने रब्ता करने पर बताया कि मुलजिम नजम सुमरो को शहरियों की शिकायत पर हिरासत में लिया है। मुलजिम की सिम पर चलने वाली फेसबुक ID सजावल हमदर्द समेत दीगर जाली IDs पर शहरियों की किरदार कशी में मुलविस है। उन्होंने कहा, जदीद ट्रेसिंग के जरिए मज़कूरा ID का लिंक मुलजिम नजम सोमरो के नाम मालूम हुआ है। SHO सजावल का कहना था कि मुलजिम अंजुम सोमरो मोहरा है, असल मुलजमान के करीब पहुंच चुके हैं जिन्हें जल्द गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करेंगे। और आपको बताएं, नवाब अली मोहम्मद शहर की जामिया मस्जिद में मदरसा जामिया रोशन अल उलूम में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर तरीके से मनाने की मुनासबत से इजलास हाफिज ताज मोहम्मद राहू की सदारत में हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में इलाकाई मकीनों और सियासी समाजी शख्सियात जिनमें हाफिज रजा मोहम्मद राहू, हाफिज मिस्री राहू, हाफिज आशिक हुसैन, शहरी एक्शन कमेटी के सदर यूसुफ रिंद और दीगर ने शिरकत की। इजलास में शिरकत करने वाले शुरका ने मजमूई तौर पर ईद मिलादुन नबी को भरपूर मनाने और या रबीउल अव्वल की सुबह मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश के साथ भरपूर शिरकत की यकीन दहानी कराई।
اور सिंध का बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, तालीम हमारा बुनियादी हक है। अफसोस के सिंध के बच्चों से ये बुनियादी हक भी छीना जा रहा है। इस वक्त सिंध के तकरीबन गवर्नमेंट तालीमी इदारों में तालीम 0% है, क्योंकि ये तालीमी इदारे तमाम फैसिलिटीज से महरूम और करप्शन की लपेट में हैं। मजीद रिपोर्ट जानते हैं टंडो जाम से हमारे नुमाइंदे इमरान कईम खानी से। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध का बच्चा पढ़ेगा तो सिंध आगे बढ़ेगा। इमरान रशीद और कुछ उस्तादा की जदोजहद की वजह से कोरस मिलने का सिलसिला शुरू। आए हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद इमरान रशीद और कुछ उस्तादा से। जी साल के हैदराबाद के अंदर उर्दू मीडियम स्कूलों के अंदर किताब बिल्कुल नहीं थे और 1-2 साल से किताबों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही थी। सिंधी मीडियम तलबा और तालबात के लिए भी सिर्फ 60% किताबें अवेलेबल थी। जब हमें पता चला 10 अगस्त को तो हम उसके बाद मीडियम और इंग्लिश मीडियम का तो कोर्स बिल्कुल है ही नहीं और सिंधी मीडियम बेचारों का भी 50 से 60% कोर्स है जो, और ये जिस स्कूल के अंदर हम खड़े हुए हैं ये तालके का बेस्ट स्कूल है। मीडियम भी आएगा। हम उम्मीद करते हैं सरदार शाह साहब से, वजीर तालीम से, सेक्रेटरी तालीम से, अपने डायरेक्टर एजुकेशन मल्ला साहब से और दियो साहब से, और ख़ास तौर पर दियो साहब की एफर्ट जिन्होंने कल 5 घंटे हमारे साथ मीटिंग करके पूरा स्ट्रक्चर बना के पूरी, हमने वालिदैन से पुरजोर गुजारिश है कि जो बेचारे इस स्कूलों के अंदर जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब वालिदैन जो एक किताब नहीं खरीद सकते, मिसाल के तौर पर ये इंग्लिश की किताब है 9th की, ये भी 400-500 से कम की किताब नहीं है, तो गरीब का बच्चा जो है किस तरीके से पढ़ सकेगा। यहाँ का बच्चा, सिंध का बच्चा, गरीब का बच्चा जो है 2 वक्त वो पूरा है, वो 2 वक्त की रोटी सही तरीके। इमरान भाई को शाबाश हो, उनको इसका क्रेडिट जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने 1 हफ्ता 10 दिन से ये लगे पड़े थे, डीओ से, डायरेक्टर साहब से मुलाकात करी, सारा माजरा हल किया और काफ़ी हद तक ये किताबें मिली हैं। इंग्लिश मीडियम की तकरीबन 90% और उसके बाद उर्दू मीडियम की तकरीबन अभी भी 40% मिली है, 60% फिर भी शार्ट है। ॾाढो थोराईंदो आहियां पंहिंजे डायरेक्टर साहब जो, पंहिंजे डीओ साहब जो ऐं असांजो जेको टीओ साहब आहे मुसा कोकर साहब, उन्हनि जो ॾाढो थोराईंदो आहियां। त उन्हनि इमरान रशीद भाउ हो, साईं रियाज़ तारपुर साहब हो, आमिर साहब हो, उन्हनि किताबूं असांखे ॾिनियूं, पर अञा थोरी उर्दू सेक्शन जे साइड में थोरी अञा खोट आहे, जेकॾहिं पूरी करे ॾींदा त तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी। बाक़ी तव्हांजी इहे कोशिशूं अलाह साईं क़बूल फरमाए ऐं तालीम वधंदी, सिंध वधंदो, सिंध पढ़ंदो त सिंध वधंदो। अस्सलाम वालेकुम। टंडो जाम छोटा सा शहर है, यहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। अगर वो शख्सियात अपना थोड़ा थोड़ा सा किरदार अदा करे तो हम गरीब बच्चों को बेहतर तालीम फराहम कर सकते हैं। कैमरामैन टीम के साथ इमरान कायम खानी, A1 TV, टंडो जाम। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।